शासन मिलना है। कांग्रेस पार्टी आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज हो सकती है उत्तर प्रदेश में काबीना तौसी। आज शाम तक यूपी में काबीना तौसी मुमकिन है। आज गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं वजीर आला योगी आदित्यनाथ। आज किसान सम्मेलन के बाद काबीना तौसी मुमकिन है। यूपी काबीना में 6 से 7 नए वुज़रा को मिल सकती है जगह। वहीं जितिन प्रसाद को बनाया जा सकता है वजीर। संगीता बलवंत बिंदु को बनाया जा सकता है वजीर। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में काबीना तौसी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज शाम तक उत्तर प्रदेश में काबीना तौसी मुमकिन है और आज गवर्नर से मुलाकात भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। आज किसान सम्मेलन के बाद काबीना तौसी मुमकिन है। उत्तर प्रदेश काबीना में 6 से 7 नए वुज़रा को जगह मिल सकती है। नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जितिन प्रसाद को वजीर बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जबकि संगीता बलवंत को बनाया जा सकता है वजीर, ये भी बताया जा रहा है। तो ये अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। आज काबीना तौसी हो सकती है। लंबे वक्त से खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार है वो हो सकता है और अब बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि कैबिनेट विस्तार हो जाए और आज शाम तक उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार की तस्वीर है वो साफ हो सकती है। आज गवर्नर से मुलाकात भी कर सकते हैं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और आज जो किसान सम्मेलन है उसके बाद काबीना तौसी मुमकिन है। उत्तर प्रदेश काबीना में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी उनमें 6 से 7 नए जो मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं हाल ही में, उनको वजीर बनाया जा सकता है। जबकि संगीता बलवंत को भी वजीर बनाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अब इंतखाब बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश में काबीना तौसी हो सकती है। हालांकि लंबे वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ और लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है और अब ये खबर कि आज शाम तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है और जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद आपको याद होगा वो चेहरा जो कि कांग्रेस का एक अहम चेहरा हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको उत्तर प्रदेश की अहम जिम्मेदारी से भी नवाजा गया और अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज शाम तक यूपी में काबीना तौसी मुमकिन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अहमर, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि शाम तक जो काबीना की तौसी है वो हो सकती है, तो क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे ये कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इसमें तकरीबन 6 से 7 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अब बराबर कयास लगाए जा रहे थे काफी वक्त से कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा और कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी, तो अब वो कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दे रहा है और जल्दी आज शाम तक 5 बजे तक करीब 5 से 6-7 मंत्री नए कैबिनेट में आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ नए चेहरों की एंट्री के साथ कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन 2022 का इलेक्शन नजदीक है तो इसलिए एक ये भी अंदाज लोगों का है और जो सियासत के जो जानकार हैं उनका खास तौर से कहना है कि किसी भी जो मंत्री की छुट्टी नहीं होगी, बल्कि जो नए चेहरे हैं उनकी एंट्री जरूर होगी। उसमें जो कुछ खास चेहरे हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जितिन प्रसाद का जो नाम है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जितिन प्रसाद को कैबिनेट में जगह मिलना ही मिलना है। और भी कई चेहरे हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान कुछ मंत्रियों का इंतकाल भी हुआ था और उसकी वजह से भी कुछ जगहें खाली थी और बराबर ये मांग भी हो रही थी जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में और जो नए चेहरे हैं उनको जगह मिलना चाहिए। तो अब उसको कहीं ना कहीं वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है और आज शाम तक
कुछ नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर बात करें 2022 के इलेक्शन को लेकर, तो उसमें भी काफी असर होने वाला है, क्योंकि जो ये नए चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र और अपने इलाकों में अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं, वो भी ये 2022 के चुनाव को मद्देनजर काफी अहम रखेंगे। और जो जातीय समीकरण की जो राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उसके तहत भी ये चेहरे काफी अहम भूमिका निभाएंगे। तो माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव से पहले ये कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, और इस कैबिनेट के विस्तार से काफी कुछ हद तक बीजेपी को फायदा मिलेगा। और आने वाला जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बीजेपी एक चुनौती बनकर सामने खड़ी होगी। जी, और अहमद, हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पे तो कई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद को बनाया जा सकता है वजीर, इसके अलावा कई और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि दूसरी पार्टियों से शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी आज जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये माना जाए? बिल्कुल। बताया जा रहा है कि 6 से 7 ऐसे चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों से अंदर आए हैं बीजेपी में। और जितिन प्रसाद का अगर नाम छोड़ भी दें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने इलाकों में बेहतरीन पकड़ रखने वाले हैं। और कुछ युवा चेहरे भी ऐसे हैं जो युवाओं का ध्यान अपनी तरफ 2022 के चुनाव में आकर्षित करेंगे। और साथ साथ में कुछ ऐसे भी चेहरे उसमें जोड़े गए हैं जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से जातीय समीकरण को जोड़ने की और करने की राजनीति होती है, तमाम सियासत होती है। तो वो चेहरे जब 2022 के चुनाव में जाएंगे तो अपने अपने इलाकों में अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे बीजेपी पार्टी के लिए। और साथ में जो कैबिनेट का जो विस्तार है, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया पहले भी कि इसमें 3 मंत्री कोरोना काल के दौरान जिनकी जगहें खाली हो गई, जो इंतकाल फरमा गए थे, उनकी जगह भी सरकार को भरना थी और पूरी करना थी। बताया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 6 ऐसी सीटें हैं जो विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट में जगह दी जा सकती है कानून के मुताबिक। तो उसको कहीं ना कहीं वो भरने की कोशिश है, क्योंकि इससे पहले 2017 में देखा गया था कि कैबिनेट का विस्तार हुआ था जब सरकार बनी थी, उसके बाद एक विस्तार हुआ था। ये दूसरा विस्तार, बड़ा विस्तार है, लेकिन 2022 के इलेक्शन से पहले जो ये विस्तार हो रहा है कैबिनेट का, ये काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताया जा रहा है कि आज किसान सम्मेलन के बाद जो है काबीना तौसी मुमकिन है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है अमर? बिल्कुल, जिस हिसाब से जो मालूमात के मुताबिक यही पता अभी तक लग पा रहा है कि जो किसान सम्मेलन है उसके बाद तमाम मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है और फोन पर उनको खास तौर से बुलाया गया। जो हमारे जो सूत्र हैं, जो जानकार सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि उनको फोन पर आमंत्रित किया गया है और बुलाया गया है। और खास तौर से इसमें जितिन प्रसाद का एक नाम शामिल है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गवर्नर आनंदीबाई पटेल से मुलाकात करेंगे और उन नामों की सूची गवर्नर को देंगे और उसके बाद उन पे मोहर लग पाएगी। तो ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक की जो स्थिति है बिल्कुल साफ हो जाएगी और शाम 5 बजे तक जहां तक जो जानकारी मिल पा रही है कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए चेहरों को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। जी अमर, जैसा कि हम देख रहे हैं अब चुनाव बेहद नजदीक हैं और बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार जो रैलियां हैं, आवाम को खिताब करना है, वो किया जा रहा है बाकी पार्टियों की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब चुनाव बेहद नजदीक है, इस वक्त में जो काबीना तौसी होने जा रही है, तो इसको किस तरह से हम चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं? माविया, देखिए 2022 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेशी का चुनाव नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के हिसाब से काफी अहम होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे के चुनाव भी तय करता है और आगे जिस तरीके की जो देश की सियासत होती है उसको उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करता है। आप देख रही हैं मुसलसल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, पूरी जोर आजमाइश में है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई कोर कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि जो बाहर के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो बराबर असदुद्दीन ओवैसी खुद यहाँ के दौरे कर रहे हैं और तमाम वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें खास तौर से मुसलमानों का वोट मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी झोली में आ जाए और उनको एक जीत हासिल हो पाए या फिर जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो उसमें शामिल हो पाए। तो इसी के तहत अब बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बीजेपी भी चाहती है कि जो इलेक्शन से पहले जितनी तमाम तैयारियां हैं वो कर ली जाएं और 2022 के इलेक्शन में पूरी मुकम्मल तौर से बीजेपी जमीन पर उतरेगी और अपनी जो सियासी जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से इन पार्टियों से लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की सबसे मजबूत और ताकतवर पार्टी के तौर पर जानी जाती है। तो उसकी जो रणनीति है वो भी तमाम जो उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं उनसे भी काफी जुदा मानी जाती है। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के तहत ये कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है
क्योंकि काफी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे, काफी वक्त से कुछ जगहें खाली चल रही थी, तो उसी को लेकर अब ये है कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो जाएगा और उसके बाद तमाम क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री जगह जगह रैलियां करेंगे और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और जो बीजेपी की खास तौर से केंद्रीय और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो जनता के हित में योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अमर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पार्टी है वो महिलाओं को लेकर आवाज बुलंद करती है और जो कुछ भी महिलाओं को लेकर मुद्दे होते हैं उनको लेकर कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि महिलाओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाए और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि संगीता बलवंत जो है उनको वजीर बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या किसी और महिला का नाम सामने आ रहा है अमर? बिल्कुल, देखिए महिलाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी तमाम तरीके से बात पहले भी कहती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर खिताब करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो देश का एक अहम हिस्सा है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और महिलाओं की भागीदारी उत्तर प्रदेश में काफी अहम होती है। तो इस कैबिनेट में जहां तक जो मालूमात के मुताबिक पता लग रहा है कि महिला मेंबर को भी जरूर जगह दी जाएगी, क्योंकि महिलाओं का जो एक यहाँ पर एक बड़ा वोट प्रतिशत भी है और आपने जिस तरीके से देखा था कि चाहे जो भी महिला के मुद्दे हों उसको बीजेपी लेके काफी संजीदा भी रहती है, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या और भी कई मामले हों, बीजेपी लगातार महिलाओं को लेकर संजीदा रहती है। इसको तहत अब जो उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार है उसमें भले ही 5 या 6 चेहरों को जगह मिलेगी, उसमें खास तौर से महिलाओं की जो एंट्री होगी और जो महिलाओं की जो भागीदारी होगी उस पर बीजेपी खास तवज्जो रखेगी। जी बिल्कुल अमर, देखना होगा कि आज किन किन लोगों को जगह मिलेगी कैबिनेट में। बहुत बहुत शुक्रिया अमर हुसैन, ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि शाम तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। देखना होगा कि किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश इंतखाब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी नैया पार लगाना चाहते हैं। प्रयागराज में एक रैली का इनेकाद किया गया जिसमें ओवैसी ने अतीक अहमद के इंतखाब लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस रैली में अतीक का जेल से लिखा एक खत भी पढ़कर सुनाया गया। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद हैं। जेल से अतीक अहमद ने अवाम के नाम एक खत लिखा है। प्रयागराज में एक रैली में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन ने खुद अवाम के सामने अतीक अहमद का अवाम के नाम खत पढ़कर सुनाया। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। आवाज भले ही शाइस्ता परवीन की है, लेकिन खत में लिखा एक एक लफ्ज अतीक का है और मंच है ओवैसी की पार्टी AIMIM का। और इसी मंच से ओवैसी ने अतीक अहमद के इंतखाब लड़ने का ग्रीन सिग्नल भी दे डाला है। हाल ही में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हुई थी। ओवैसी एक जानिब अतीक अहमद पर दांव लगा रहे हैं तो दूसरी जानिब मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराने की पूरी तैयारी है। AIMIM के यूपी सदर शौकत अली ने मुख्तार अंसारी को यूपी की किसी भी सीट से इंतखाब लड़ने का खुला ऑफर दिया था। यानी ओवैसी यूपी में अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी को भी अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। अतीक अहमद को वो अपनी पार्टी में मिला चुके हैं, बस उन्हें इंतजार है मुख्तार अंसारी के हाँ कहने का। अगर मुख्तार ने हाँ कर दी तो हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी उनसे मिलने भी जाएं। दरअसल यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% है, जो मशरिक से मगरिबी यूपी तक 80 से 85 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में मुस्लिम वोटर्स को अपने हक में कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उधर मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम की अहम मीटिंग हुई, जहां मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर एआईएमआईएम की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया और इस गिरफ्तारी को शर्मनाक बताया गया है। वाज़ेह हो कि यूपी एसटीएफ ने कलीम सिद्दीकी को मजहबी तब्दीली के मामले में गिरफ्तार किया है। 64 साला मौलाना कलीम सिद्दीकी पर झांसा देकर मजहब तब्दील करवाने के इल्जाम हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी मजहब तब्दील करवाने के इल्जाम में एटीएस की गिरफ्त में हैं और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ट्वीट करके गिरफ्तारी की मुखालिफत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मौलाना कलीम साहब के वकील अबू बकर सब्बाक से बात की है। आर्टिकल 25 आपके यकीन की तशहीर करने के हक की हिफाजत करता है। अपने मजहब की जानकारी देना किसी भी तरह का जुर्म नहीं है। यूपी सरकार मीडिया ट्रायल कर रही है, उनके खिलाफ लगाई गई दफात इल्जामात से मेल नहीं खाती। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को शर्मनाक बताया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी से मुल्क का माहौल खराब होगा और अफरा तफरी मचेगी। साथ ही बीजेपी पर मुसलमानों को टारगेट करने का भी इल्जाम लगा डाला। क्योंकि मैं बहुत पहुंची हुई हस्ती है और एक धार्मिक जो है गुरु हैं और तमाम मानने की बात है, जो समाज अदर भी है, मुसलमान से अदर जो समाज है वो भी उनकी इज्जत करता है। तो इस तरीके की ये घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की घटना से ये देश का जो है माहौल बिगड़ेगा और देश में जो है अफरा तफरी मचेगी। दरअसल यूपी एटीएस ने मजहब तब्दीली रैकेट चलाने के मामले में 64 साला मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उमर गौतम से पूछताछ में एटीएस को मौलाना कलीम के बारे में पता चला था। इस मामले में अभी मौलाना कलीम से पूछताछ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2022 के इंतखाब में बीजेपी इख्तिदार वापसी की राह तलाश कर रही है, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी की राह में किसान तहरीक रोड़े अटका सकता है। कहा जा रहा है कि मगरबी यूपी में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि तहरीक के सबब किसान जाट बीजेपी से खासा नाराज हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते 3 चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकाने का काम किया है। दरअसल किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है और जाटलैंड के नाम से प्रसिद्ध वेस्टर्न यूपी में पहले बीजेपी का दबदबा रहा है। इंतखाब से कबल लीडरान की दल बदल मुहिम जारी है, लेकिन खास बात यह है कि इन लीडरान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बन रही है। हाल ही में बीएसपी और कांग्रेस के कई लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी से भी कुछ लीडर शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब से कबल तमाम सियासी जमातें सियासी जोड़तोड़ को ध्यान में रखते हुए दल बदलू लीडरान को अपनी जमातों में तरजीह दे रही हैं। लेकिन दल बदलू लीडरान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से गुज़िश्ता दिनों बीएसपी के साबिक कद्दावर लीडर लालजी वर्मा और रामअचल राजभर से मुलाकात की, तो वहीं सीतापुर से बीजेपी के रुकने असेंबली भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि तीनों लीडरान जल्द ही एसपी का दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और लोकप्रियता को देखते हुए सत्ताधारी और अन्य दलों के तमाम नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत ही आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इससे कबल भी अलग अलग पार्टी के बागी लीडरान एसपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इन दल बदलू लीडरान के सहारे इख्तिदार पर काबिज होने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी कहीं दल बदलुओं को तरजीह देने के चक्कर में अपने लीडरान को ही नाराज न कर दे। बहुत जल्द एक लंबी
फहरिस्त लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम कद्दावर नेता प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। एसपी लीडरान भले ही इन दल बदलुओं को अपना मुस्तकबिल बता रहे हैं, लेकिन मुखालिफ जमातों ने वाज़ेह कर दिया है कि इससे अवाम को फर्क नहीं पड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार दी है तो कोई हमारे दल से छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। जो बाकी दल में फंसे हुए हैं उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अब कोई भी विधायक कहीं जाए, उत्तर प्रदेश की जनता पर इससे फर्क नहीं पड़ता। 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी और जो प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज उठाई है, अब लोग भाजपा की सरकार बदलकर कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रतिज्ञा ले चुके हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे दल बदलू लीडरान का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तादाद 2022 के सियासी सफर में एसपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी और कितना फायदा, ये देखने वाली बात होगी। दल बदलू नेताओं के सहारे 2022 में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी के सामने अब अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर करना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में बाहर से आए हुए नेता और अपने ही पार्टी के बीच में समाजवादी पार्टी आखिर कैसे सामंजस्य बैठाकर सत्ता पर काबिज होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।